बरेली शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 18 नवंबर को अधिवक्ताओं और 2 युवकों के बीच विवाद हुआ। अधिवक्ताओं का आरोप है कि युवाओं ने जानबूझकर उनकी पार्क की गई गाड़ी में टक्कर मारी और बीच बचाव करने आए अधिवक्ताओं बाबूराम और शकील हुसैन पर लोहे की रॉड से हमला किया। हमले में दोनों वकील गंभीर रूप से घायल हुए। अधिवक्ताओं का कहना है कि SC/ST एक्ट सहित गंभीर धाराएं आरोपियों पर लागू हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने से छोड़ दिया। घटना के बाद अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने DIG बरेली अजय कुमार साहनी से मुलाकात की और विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ ही वकीलों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली की 26 सितंबर 2024 की हिंसा से जुड़ी FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध के स्पष्ट संकेत हैं और FIR रद्द करना जांच और कानून व्यवस्था पर नकारात्मक असर डाल सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि गंभीर आरोप वाली FIR को शुरुआती स्तर पर रद्द करना न्याय और जाँच दोनों के लिए हानिकारक होगा। बरेली विकास प्राधिकरण के कई बड़े और महत्वपूर्ण सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स अब तेजी से अंतिम रूप लेते दिख रहे हैं। शुक्रवार को बरेली मंडल के कमिश्नर ने उपाध्यक्ष BDA सचिव वरिष्ठ अभियंताओं और प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर इन प्रमुख प्रोजेक्ट्स का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रामगंगा नगर की रामायण वाटिका, सेक्टर 7 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर और ग्रेट बरेली के मेगा रुद्रावनम पार्क सहित प्रमुख स्थलों पर जाकर काम की रफ्तार, गुणवत्ता और डिजाइन का जायजा लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-सुन्नियत TTS के आलमी सदर और दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन बदरुश शरिया मुफ्ती एहसन रजा कादरी एहसन मियां ने वक्फ संपत्तियों के जिम्मेदारों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान, मदरसा और मकतब जैसी सभी वक्फ संपत्तियों को सरकार के उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने की अपील की है। एहसन मियां ने साफ चेतावनी दी है कि 5 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि है और इसके बाद कानूनी और प्रशासनिक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल ने कोहरे में सुरक्षित और तेज ट्रेन संचालन के लिए बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। कुल 250 GPS आधारित फॉग सेफ डिवाइस ट्रेनों में लगाए गए हैं, जो सभी पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले कोहरे के दौरान अधिकतम गति केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन अब इन आधुनिक उपकरणों की मदद से ट्रेनें 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकेंगी। बरेली में चल रहे SIR को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी दस्तावेज सुरक्षित करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि जैसे आज लोग 2003 की वोटर लिस्ट में अपने बुजुर्गों के नाम खोज रहे हैं, वैसे ही ठीक भविष्य में हमारी आने वाली नस्लें 2025 की SIR सूची में हमारे नाम ढूंढेंगी। इसलिए अगर इस बार किसी पात्र नागरिक का नाम दर्ज नहीं हुआ तो आगे की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लखनऊ में शुक्रवार को विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसने सभी मेहमानों का दिल जीत लिया। अपने संबोधन में CM योगी ने कहा कि भारत सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पर चलता आया है और आज दुनिया जिन समस्याओं से जूझ रही है, उनकी जड़ संवाद की कमी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर पॉलिटिकल डिमोलेशन की बात करते हुए योगी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दाल मंडी के व्यापारियों को सालों से सरकारी फैसलों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। अखिलेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह न दले। जो कुछ हो रहा है सब दर्ज हो रहा है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी की नीतियों को संकीर्ण सियासत करार देते हुए सवाल उठाया कि चौड़ीकरण के नाम पर लोगों की रोजी रोटी कैसे छीनी जा सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आज बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने आजम खान से जुड़े यतीम खाना केस समेत कुल 4 मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने अपने फैसलों की कोई वजह नहीं बताई और साफ कहा कि मैं आजम खान के केस की सुनवाई नहीं करूंगा। अब इन मामलों की सुनवाई किसी अन्य बेंच को सौंपी जाएगी। यतीम खाना केस में आरोप है कि 2016 में सपा सरकार के दौरान आजम खान पर गरीबों की बस्ती को जबरन खाली कराने और उनके लोगों पर बकरियां व मुर्गे लूटने के गंभीर आरोप लगे थे। बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अब आधिकारिक हो गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि गृह विभाग अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं, बल्कि डिप्टी CM सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। बीजेपी, जिसने इस बार 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हुए दबदबा दिखाया था, अब वह राज्य की कानून व्यवस्था का पूरा नियंत्रण संभालेगी। CM नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और वे सभी विभाग रखे हैं जो किसी और को आवंटित नहीं हुए। कुल 27 मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं।